नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश 2022 की बिसात में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान की आहट तेज हो गई है। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ साथ छोटे दल भी अपना अपना समीकरण बैठाने की कवायद में जुट गए हैं। यूपी जीतने के लिए सभी पार्टियों ने जी जान लगा दी है। हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहा है। कोरोना महामारी के दौरान हुई लोगों की मौत और किसानों के आंदोलन ने यूपी चुनाव को बना दिया है काफी दिलचस्प। हर पार्टी अभी से अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रही है, लेकिन जनता किस तरफ करवट लेगी ये तो नतीजे आने के बाद ही पता लग पाएगा। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे अमेठी के सियासी समीकरण की। ये रिपोर्ट देखिए। अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए और एक सीट जो सबसे महत्वपूर्ण सीट कही जाती है वो जिला मुख्यालय की सदर सीट गौरीगंज है, जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। वैसे तो 1 जुलाई 2010 को अमेठी जिले का गठन छत्रपति शाहू महाराज नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के 72वें जिले के रूप में हुआ था। बाद में 5 जुलाई 2013 को इस जिले का नाम परिवर्तित कर अमेठी रख दिया गया, जबकि जिला मुख्यालय गौरीगंज है। अमेठी रियासत का इतिहास 1000 साल पुराना है। राजा सोढ़देव ने तुर्कों के आक्रमण के दौरान 1966 ईस्वी में इस रियासत की स्थापना की थी। तब से अब तक अमेठी रियासत ने कई झंझावातों को झेला, लेकिन उनका मान सम्मान और गरिमा बनी रही। रियासत के हर नरेश ने इसका ख्याल रखा। राजा सोढ़देव ने 1966 ईस्वी से 1007 ईस्वी तक रियासत पर शासन किया। राजनीतिक समीकरण। अमेठी क्षेत्र में इस शक्ति संपन्न राष्ट्रीय राजनीतिक गांधी परिवार की आमद सक्रिय रूप से सर्वप्रथम 1975 में हुई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने अमेठी के अति पिछड़े गांव खैरौना में देश भर के चुनिंदा युवा कांग्रेसियों के साथ श्रमदान के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आने का बिगुल बजाया। हालांकि ये बात अलग है कि आज भी उस खैरौना गांव की स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई है। अमेठी जिला हमेशा से ही राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। इसे गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कहा जाता है। जब यह जिला नहीं था तब भी अमेठी का नाम पूरे विश्व में विख्यात था, क्योंकि शुरू से ही गांधी नेहरू परिवार यहां पर आया और राजनीति शुरू की, जिसके चलते अमेठी एक तहसील होने के बावजूद लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। पूर्व में यह सुल्तानपुर जिले की विधानसभा सीटों में आता था। बाद में इन चारों विधानसभा सीटों को काटकर अमेठी जिले का दर्जा दे दिया गया। हालांकि लोकसभा क्षेत्र अभी भी पड़ोसी जिले सुल्तानपुर और रायबरेली में ही आता है, जहां पर रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा सीट पूरी की पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आती है। वहीं सुल्तानपुर जिले के हलियापुर भी लोकसभा सीट अमेठी में ही शामिल है। लेकिन अमेठी जिले की अगर बात करें तो जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं: तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। हर चुनाव में चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, पूरे देश की निगाह यहाँ के परिणाम पर लगी रहती है। हालांकि 1991 के बाद कांग्रेस कभी अपनी जीत को दोहरा नहीं पाई। वहीं 1993 के बाद यहाँ के मतदाताओं ने कभी एक दल को प्राथमिकता ही नहीं दी। इसीलिए बसपा को छोड़कर सभी प्रमुख पार्टियों का कब्जा इस सीट पर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। देश की राजनीति में अमेठी जिले की अलग ही पहचान है। यह क्षेत्र हमेशा से ही गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन पहले 2017 विधानसभा चुनाव, फिर 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की हार ने कांग्रेस के जनाधार को लगभग खत्म ही कर दिया। हालांकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं, यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। 2017 में बीजेपी की जबरदस्त लहर थी। पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का नारा भी बुलंद किया था और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को अमेठी में भी देखने को मिला। अमेठी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी शामिल है।
2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अमेठी जिले में 4 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 1 सीट हासिल हुई थी। कांग्रेस और बीएसपी वही के वही 0 पर ही अटके रहे। इनका खाता भी नहीं खुल पाया। – 2017 में जहां बीजेपी की आंधी चली थी, वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अमेठी जिले में खाता तक नहीं खुल सका था। सपा और कांग्रेस ने 2-2 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं बीजेपी और बीएसपी 0 पर अटक गए। इनका खाता भी नहीं खुल पाया था। 2012 के विधानसभा नतीजों की हम बात कर रहे हैं। तिलोई विधानसभा सीट पर भी कभी कांग्रेस का ही वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन 2017 में बीजेपी के मयंकेश्वर शरण सिंह ने बीएसपी के मोहम्मद सऊद को 44,000 वोटों से हरा दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के विनोद मिश्रा तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2012 में कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद मुस्लिम ने समाजवादी पार्टी के मयंकेश्वर शरण सिंह को 2710 वोटों से हराने में कामयाबी हासिल की थी। अगर हम 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 की बात करें, उनके नतीजों की बात करें, तो इस चुनाव में मोहम्मद मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 33.12% वोट पाकर विजयी रहे थे। जीत उनके नाम हुई थी, जबकि मयंकेश्वर शरण सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 31.65% वोट पाकर सेकेंड पोजीशन पर रहे थे। दोनों के बीच का जीत का अंतर 2710 वोटों का रहा था। तिलोई विधानसभा सीट पहले रायबरेली जिले में आती थी। बाद में अमेठी का गठन होने के बाद इसे अमेठी में शामिल कर दिया गया। यदि हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 1967 में कांग्रेस के वी नकवी इस सीट पर पहले विधायक बने। 1969 जनसंघ के मोहन सिंह विजयी हुए। इसके बाद 1974 और 1977 में मोहन सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे, लगातार 3 बार विधायक रहे। 1993 में मयंकेश्वर शरण सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के विजय रथ को रोककर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर खाता खोला गया। ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपके सामने 1993 में मयंकेश्वर शरण सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तिलोई सीट पर कुल 3,50,000 मतदाता है। 1,86,000 पुरुष और इनमें 1,64,000 महिला मतदाता शामिल। बता दें 1996 में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्लिम यहां से विधायक चुने गए और इस तरह से समाजवादी पार्टी का भी यहां पर वर्चस्व रहा। तो यह है तिलोई विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। और अब बात करते हैं जगदीशपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2002 से 2012 तक लगातार कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस के किले को भेदा। यहां पर बीजेपी के सुरेश कुमार ने कांग्रेस के राधेश्याम को 16,600 वोटों से हरा दिया था। – 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राधेश्याम ने जीत दर्ज की थी। राधेश्याम ने समाजवादी पार्टी के विजय कुमार को 5,397 वोटों से हरा दिया था। वही अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा में बीजेपी को इस बार अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो वही कांग्रेस अपना गढ़ वापस पाने की कवायद में लगी हुई है। जगदीशपुर अमेठी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। यहां पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। वहीं बीजेपी को पहली बार 2017 की मोदी लहर में यहां पर कामयाबी हासिल हुई। सबसे पहला चुनाव यहां पर 1962 में हुआ था। इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 9 बार जीत हासिल की। बहुजन समाज पार्टी कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई। सिर्फ 2007 के चुनाव पर बसपा प्रत्याशी सेकंड नंबर पर रहे थे।
वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1993 में इस सीट पर पहली बार कब्जा संभालने किया था और नंदलाल यहां से सपा विधायक चुने गए थे। ग्राफिक्स के माध्यम से जगदीशपुर विधानसभा सीट का यह पूरा सियासी समीकरण आपके सामने। कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही है जगदीशपुर विधानसभा सीट। जब से यहां पर विधानसभा चुनाव होने शुरू हुए तब से लेकर अब तक 9 बार कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत दर्ज करवा चुकी है। यहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन 2017 में बीजेपी के खाते ये सीट गई। हालांकि बीएसपी का आज तक इस सीट पर कभी खाता नहीं खुल सका। कभी यहां पर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास नहीं जताया और बीजेपी को भी पहली बार 2017 में जब प्रचंड मोदी लहर थी तभी कामयाबी हासिल हो पाई। उससे पहले बीजेपी भी यहां पर हमेशा शून्य पे ही अटकी रहती थी। इस वजह से अब यहां बीजेपी के सामने चुनौती रहेगी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस सीट को मेंटेन रखने की, रिट्रीव रखने की, इसे बचाए रखने की। गौरीगंज प्रदेश की उन सीटों में से एक है जहां पर 2017 की मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं थमी। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राकेश सिंह ने कांग्रेस के मोहम्मद नईम को 26,419 वोट के बड़े अंतर से हराया। वहीं 1996 के बाद से बीजेपी कभी काबिज में उम्मीद की जा रही थी कि प्रचंड मोदी लहर में यहां पर भी बीजेपी का परचम लहराया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। समाजवादी पार्टी ने ही इस सीट को मेंटेन करके रखा। गौरीगंज विधानसभा सीट की हम कर रहे हैं बात। कांग्रेस के मोहम्मद नईम 2017 में सेकंड पोजीशन पर रहे थे। 26,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी के राकेश कुमार ने यहां से लोगों का प्यार पाया, जीत दर्ज की थी। दो 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को महज 503 वोटों से हराया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह को 44,287 वोट मिले थे और निकटतम दावेदार कांग्रेस के मोहम्मद नईम को 43,784 वोट हासिल हुए थे। यानी कि बहुत कम अंतर के साथ सपा प्रत्याशी 2012 में यहां पर जीत सके थे, लेकिन 2017 में उन्होंने बड़े मार्जिन के साथ यहां पर जीत हासिल की। टक्कर इन दोनों के बीच ही रही। 2012 की बात कर ले या 2017 की बात कर ले, 2012 में भी सपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की और 2017 में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश ही जीते, लेकिन 2017 में जीत का अंतर काफी बड़ा था। और बात करेंगे गौरीगंज विधानसभा सीट के इतिहास की। गौरीगंज विधानसभा सीट सूबे के अवध क्षेत्र के सुल्तानपुर जिले में स्थित सीट है। बता दें आपको कि ये अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ था। इस चुनाव में जीत सिंह यहां से जीते थे, विधानसभा पहुंचे थे। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक गौरीगंज में 3,09,000 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,64,000 पुरुष और 1,45,000 महिला मतदाता है। गौरीगंज सीट पर अंतिम बार 2002 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 5 बार इस सीट पर कांग्रेस को एक ही महिला प्रत्याशी राजपति देवी ने जीत दिलाई थी। राजपति देवी ने पहली बार इस सीट पर कांग्रेस का खाता खोला था। इस सीट पर 90 के दौर में भाजपा का भी कब्जा लगातार 3 बार इस सीट पर रहा। वहीं 2003 के उपचुनाव में यह सीट बसपा ने कांग्रेस से छीन ली थी और इस चुनाव में जंग बहादुर विधायक चुन लिए गए थे। तो गौरीगंज का कुछ इस तरह का सियासी समीकरण रहा है। 2003 के उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के पास हुआ करती थी, लेकिन फिर बसपा के पास चली गई। गौरीगंज सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पर विधानसभा चुनावों की शुरुआत हुई। इस चुनाव में जीत सिंह यहाँ से जीते थे, लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिला, वो विधानसभा पहुंचे। गौरीगंज में मतदाताओं की बात करें तो 3,09,000 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता है 1,64,000 और महिला मतदाता है 1,45,000, यानी कि ज्यादा कुछ फासला है नहीं। गौरीगंज सीट पर अंतिम बार 2002 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उसके बाद कांग्रेस यहां पर जीत का मोह ही ताक रही है। 5 बार इस सीट पर कांग्रेस को एक ही महिला ने जीत दिलाई थी।
यानी कि जब जब कांग्रेस को यहाँ पर जीत हासिल हुई, एक ही महिला के दम पर, राष्ट्रपति देवी के दम पर, उन्होंने ही यहाँ पर कांग्रेस का खाबी खोला था। एक बार यहाँ पर कब्जा रहा, लगातार 3 बार इस सीट पर बीजेपी काबिज हुई। और 22 के साथ में बात करेंगे अमेठी विधानसभा सीट। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी गरिमा सिंह ने समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद को 5000 वोटों से हराया था। वहीं 2012 में गायत्री प्रसाद कांग्रेस की अमिता सिंह को हराकर विधायक चुन लिए गए थे। तो समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद, जिन्हें 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था 2017 की हम कर रहे हैं बात। बीजेपी की गरिमा सिंह यहां पर मोदी लहर का फायदा उठाते हुए जीत पाने में कामयाब हो पाई थी। उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद को उन्होंने यहां हराया, वो भी 5000 वोटों के अंतर से। वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। सपा के गायत्री प्रसाद ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की अमिता सिंह को 8000 वोटों से उस समय हरा दिया था। 2012 के इन आंकड़ों की हम कर रहे हैं बात। अमेठी में 2012 में समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद ने जीत हासिल की थी। लोगों का भरपूर प्यार उन्हें मिला था और अमिता सिंह को उन्होंने 8000 वोटों के अंतर से हराया था। इसलिए 2012 हर लिहाज से समाजवादी पार्टी के फेवर में ही माना जाता रहा है। सपा की सरकार भी बनी थी, लेकिन 2017 में काफी हद तक चीजें बदली। यूं कहा जाए कि मोदी लहर में, मोदी की आंधी में विपक्षी दल उखड़ से गए थे। जो कद्दावर नेता थे विपक्षी दलों के, वो तक हार गए थे। अमेठी हमेशा से ही सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ का चुनाव गांधी परिवार की साख से जोड़कर देखा जाता रहा। आज भी इस जिले को गांधी नेहरू परिवार का ही गढ़ कहा जाता है। हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, पूरे देश की निगाहें यहाँ के परिणाम पर टिकी रहती है। अमेठी विधानसभा सीट पर 1957 में कांग्रेस के रमाकांत सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की थी। वहीं 1962 में बैजनाथ सिंह कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। 1969 में राजा रणजीत सिंह जनसंघ के टिकट पर यहां पर विधायक चुने गए। इसके बाद राजा रणजीत सिंह कांग्रेस के टिकट पर फिर से विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी यहां पर काबिज हुई और हरिचरण यादव विधानसभा पहुंच चुके। बता दें, उसके बाद फिर साल आया 1993, जब भाजपा पहली बार इस सीट पर काबिज हुई और भाजपा से जमुना मिश्रा विधानसभा पहुंचे। तो इस तरह का कुछ अमेठी का सियासी समीकरण ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने। 1993 में की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अमेठी सीट पर कब्जा हासिल किया। हमेशा से ही सियासत का केंद्र बिंदु अमेठी रहा है। गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। चुनाव गांधी परिवार की साख से जोड़कर देखा जाता था और गांधी परिवार के यहाँ से जो भी खड़ा होता था वो जरूर जीतता था। लोगों का भरपूर प्यार उसे मिलता था। आज भी जिले को कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार का ही गढ़ माना जाता रहा है और आज भी ऐसा ही होता आया है। लेकिन अब फिलहाल अमेठी में हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। वक्त बदला है, समीकरण भी बदले हैं। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।